करना है कि जो 5,8 और 7,3 जो बिंदु है इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया आपका दो बिंदु के लिए 5,8 और 7,-3 हमने दो बिंदु ले लिए हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये है। ठीक है, अब बात क्या है कि माना बिंदु जो इस रेखाखंड पे जो बिंदु होगा ना, जो विभाजन बिंदु होगा वो इसे M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या है जो विभाजन बिंदु है वो विभाजन बिंदु कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि एक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है ना। तो जो एक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो गया यानी कि एक्स अक्ष पड़ेगी ना ये बिंदु पे, ये बिंदु एक्स अक्ष पे भी तो होगा। अगर हम वो कह रहा है कि इसको एक्स अक्ष विभाजित कर रही है तो जो विभाजन बिंदु होगा वो कहाँ पड़ेगा, वो एक्स अक्ष पे पड़ेगा, यानी एक्स अक्ष पे वो बिंदु होगा विभाजन बिंदु। तो अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, फिर हमने पढ़ा है कि एक्स अक्ष पे अगर कोई बिंदु होता है उसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, x, 0। ये हमने आपको बताया था जब हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे थे। ठीक, तो x, 0 हो गया, तो अतः बिंदु के निर्देशांक x, 0। तो हमने यहाँ पे जो बिंदु है विभाजन बिंदु है, जो विभाजन बिंदु x अक्ष पे पड़ रहा है उस बिंदु के निर्देशांक कौन हो गए, x, 0। ठीक, अब हमको M1 और M2 आपके यहाँ से निकालना है। तो देखिए मैंने अभी इससे पहले आपके सवाल में आपको बताया था कि मेरे को जब ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2 और ये आपका y2 और ये कैपिटल X और कैपिटल Y जो बीच वाले बिंदु के निर्देशांक है, कैपिटल X कैपिटल, जिसके हम फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमें दोनों की जरूरत नहीं है, हमको या तो x दिया रहे या हमें y दिया रहे, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो यही इस सवाल में किया हुआ है। देखिए उसने बोला है कि जो बिंदु है वो x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे बिंदु के साथ x, 0 हो गए, तो यानी कि हमको ये तो नहीं दिया हुआ है, x तो नहीं दिया हुआ, परंतु y तो हमें दिया हुआ है डायरेक्ट 0। तो हम यूज करेंगे y वाला फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, y वाले से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा y = m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 हमने लिखा है, उसका हमने सिर्फ वैल्यू रख दी है यहाँ पे। देखिए m1 तो m1 है, मल्टीप्लाई है y2 आपका कितना है -3 है, तो आपने यहाँ पे -3 रख दिया, प्लस m2 ऐसे रहा, मल्टीप्लाई y1 आपका कितना है 8 है, तो आपने 8 रख दिया अपॉन m1 + m2, और यहाँ y है जो कैपिटल Y है वो कैपिटल Y कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो आपने यहाँ वो 0 रख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस m1 m2 को डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 0 के मल्टीप्लाई में चले गया। और खासियत क्या हुआ, क्योंकि 0 है पहले से, तो 0 और m1 m2 की मल्टीप्लाई होगी, आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पर 0। ठीक, = अपनी जगह पे है। अब यहाँ पे क्या गया, प्लस गुणा माइनस माइनस, और 3m1 हमने पहले संख्या को पहले लिख दिया, चर को हमने बाद में लिख दिया, प्लस 8m2 हमने इसको लिख दिया। अब हमारा क्या बन गया, 0 = -3m1 + 8m2। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है ना। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस m1 को इस तरफ भेज देते हैं। तो m1 को इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, 3m1 = 8m2। तो 3m1 = 8m2 हमारे यहाँ पे बन चुका है। पर अब हमें अनुपात निकालना, अनुपात मतलब m1 बट्टे m2 m1, तो हमें दिख रहा है m1 बट्टे m2 निकालना है। तो भाई यहाँ पे जो 8 है, 8 और m2 के बीच में क्या आपका मल्टीप्लाई है, तो हम इस m2 को सब बट्टे में भेज देते हैं इसके। तो यहाँ पे क्या है, 3m1 / m2 = 8, यहाँ 8 अपनी जगह पे है। ठीक है, अब हमें m1 बट्टे m2 चाहिए, तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा तो डिवाइड में, 8 की डिवाइड में चलेगा यहाँ पे आपका। तो जो आपका m1 / m2 है वो कितना निकल गया आपका 8:3। तो 8:3 8/8/3 लिखा हमने। इससे पहले वीडियो में भी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी ये करना है कि m1 अनुपात m2 को हम लास्ट में क्या करेंगे, 8 अनुपात, यहाँ पे इसे अनुपात का चिन्ह में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, m1 m2 = 8:3। ये हमारा लास्ट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है।